किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। जब तक तुम इस घर में हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें गलत निगाह से देखे। आपको मुझ पर एतबार नहीं? नहीं है, ये सब कुछ दानियाल का है और तुम इस तरह इस पर कब्जा नहीं कर सकते। भाई जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है? नहीं हुई कोई गलत फहमी, मुझे दफा हो जाएगा। हाय मैं मर गई। अगर तुमने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें दानियाल की जिंदगी से तो क्या, इस घर से निकाल के ऐसे गायब करूंगी कि तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। चलो मेरू, हमसे क्या गलती होगी मेरू बेटा? मेरे बेटे ने तुमसे मोहब्बत ही की है, उसकी इतनी बड़ी सजा दे रही हो। ताईजान, मैंने कभी भी असद से मोहब्बत नहीं की। अब सुन लिया तुमने? बस कर दो रास्ता, बहुत हो गया ये तमाशा। चलो नसरीन, बहुत देर हो गई। भाई साहब, खुदा के लिए माफ कर दे। हसन ने कुछ नहीं किया, हसन आपके हाथों में पला है भाई साहब। इसी बात का तो दुख है कि अपने ही खून ने वफा नहीं की। चलो आओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो। हाँ शाहनवाज, मैं तुम्हारी चची बोल रही हूँ। अरे कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? कैसे याद किया? कोई काम था? तुम जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए फोन किया। यकीन करें चाची जान, अभी तक मैंने गैब का इल्म नहीं सीखा। मैं सीरियस हूँ शाहनवाज। तुम लुबना को यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? इतनी परेशान हो रही है। चाची जान, लुबना ने आपको बताया नहीं कि मैं उसे क्यों छोड़कर गया था? देखो शाहनवाज, ये अब तुम गलत कर रहे हो। दानियाल और जाहिद अपनी मर्जी के मालिक है, हम एक हद तक ही उनसे कोई बात मनवा सकते हैं। चाची जान प्लीज ऐसी बातें मत करें, ऐसी बेबसी की बातें आप पर सूट नहीं करती। मेरा काम तो आपको करना ही होगा, और फिर इसमें आपकी अपनी बेटी की बेहतरी है। आप खुद सोचें, ये बिजनेस मेरे पास होगा तो क्या वो राज नहीं करेगी? हाँ? ओके जी, मैं फोन बंद करता हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मना कर दिया ना उसने, मुझे पहले ही पता था। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। और अगर ना कर सकें तो? क्या मैं दुआ को गलत समझ रहा था? क्या पता वो वाकई मेरे लिए अच्छा सोच रही है, लेकिन मैंने तो ना कभी उसके लिए अच्छा सोचा और ना ही अच्छा किया। क्या ये सच है कि दुआ मेरी भलाई चाहती है? लेकिन क्यों? मैं तो उसे मेरू की जगह नहीं दे पाया, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? दुआ यहाँ क्या करी? इतने सारे शॉपिंग बैग्स। तो ये यहाँ शॉपिंग करती फिरी है, वो भी अकेली, उससे पूछा तक नहीं। मैं भी क्या सोचने लगा, ये तो मेरे साथ है सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा है, वरना
मैं ये क्यों भूल रहा हूँ कि वो तो किसी और को पसंद करती है। मैं किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनूंगा। कहाँ गई थी? शॉपिंग करने। ओह, शॉपिंग करने? हाँ, वो पापा ने कुछ पैसे दिए थे, कहा था कि शॉपिंग कर कर आ जाओ, तो वही करने गई थी। आई सी। मेरे घर में लड़ाइयाँ डलवाकर खुद तुम शॉपिंग करने गई थी? तुम जैसी लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती हो, और मेरे डैड को बहला फुसलाकर तुमने उनसे शॉपिंग के पैसे भी बटोर लिए। मुझे तो आज तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। आप उनके पास जाएं, उनका ख्याल तो करें फिर ना। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको आपकी लिमिट बता रही हूँ। तुम अब मुझे समझाओगी कि मुझे कैसे बात करनी है? मेरा बस चले ना तो यहाँ खड़े खड़े तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूं। लुबना, आप भूल रही हैं शायद। हर शादीशुदा लड़की का घर सिर्फ वही होता है जहाँ वो रुखसत होके जाती है। तो उसूली तौर पे ये घर मेरा है, आपका नहीं। दुआ, आवाज़ नीचे। खानदानी लड़कियों पे ना इतनी ऊंची आवाज़ सूट नहीं करती। शायद यही रवैया था आपका, जिस वजह से शाहनवाज भाई आपसे दूर हो गए। दानियाल, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आपको कुछ बताना था मैंने। शायद ही मुझे असद के बारे में बताना चाह रही है। वो आज मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने। पापा ने भेजा था, मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं उनको मना नहीं कर पाई। तो आपको काफ़ी कॉल्स की थी, बट आपने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मुझे क्यों कर रही थी फ़ोन तुम? इजाज़त लेने के लिए कि मार्केट जाऊं या नहीं? देखो दुआ, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक ऐसा नहीं है कि हम चौंचनों में पड़े हैं। तुम जानती हो उस ताल्लुक का कोई मुस्तकबिल तो नहीं है। जी, आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं मुझे। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना। बस पता नहीं यार रुकी क्यों हुई हो तुम। कैसा आदमी है, इतना भी नहीं पता कि किसी लड़की का दिल यूं नहीं तोड़ते। बाय द वे, ये बाबा ने तुम्हें मार्केट भेजा क्यों था? जब आपको मुझसे कुछ जानना ही नहीं है तो ये भी आप पापा से ही पूछ लीजिए ना। आज से मैं सोफे पे सोऊंगी। वैसे भी आपने मेरी वजह से बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं। पल में तोला पल में माशाल्लाह। अभी बताना चाह रही थी, अब क्या हो गया? खैर, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, जहां दिल चाहे जाए। कौन हो भाई? क्या नाम है तुम्हारा? कामरा नाम है जी मेरा। क्या करते हो?
पास में नौकरी करता हूँ जी। किधर जा रहे हो? पिंडी जा रहा हूँ जी। किस लिए जा रहे हो पिंडी? छुट्टी है ना तो घर वालों के पास जा रहा हूँ। फैमिली के पास जा रहे हो तो मुंह क्यों ढापा हुआ है? नीचे करो इसे। तबीयत खराब है ना जी। तेरी तबीयत की ऐसी की तैसी, तेरी तो शक्ल भी मुझे जानी पहचानी लग रही। नीचे करो इसे, नीचे करो, चेहरा दिखाओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जी सर, मैं बसों की तलाशी ले रहा हूँ, बस स्टॉप पे हूँ अभी। जी सर। असद की खबर मिल गई सर? बेहतर हो गया सर। ठीक है सर, मैं अभी आता। ओके सर, मैं आ। ठीक। हेलो, हेलो, कैसी हो मेरू? कैसी हो सकती हूँ मैं? आपने आने के बाद एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की शाहनवाज। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तो इसमें क्या मसला है? तुम ऑफिस आ जाओ। ऑफिस? हाँ तो और क्या? तुम ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। तुम ऑफिस नहीं आ सकती हो क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो इसमें क्या मसला है? आज ऑफिस आ जाओ। वैसे भी तुम्हें देखे हुए इतने दिन हो गए हैं। तो आपको कौन सा फर्क पड़ता है? आपको तो शायद मेरी याद ही नहीं आती। पागल, याद उनको किया जाता है जिन्हें भुलाया जाए। तुम तो मेरे दिल में रहती हो हमेशा। लो जी, फिर से शुरू हो गई आपकी शेर व शायरी। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा जी, मान लेते हैं कि आप सच कह रहे हैं। बस अच्छा, बहुत बातें हो गई। मेरा ख्याल है मिलते हैं और कहीं चलते हैं। कहो तो मैं लेने आ जाऊँ? तुम तैयार हो जाओ। अब नहीं नहीं, अब मैं खुद ही आ जाऊंगी। देख लो, ऑफर अच्छी है। ऑफर तो अच्छी है, लेकिन अम्मा अब्बा से इजाज़त लेनी होगी। वो मेरे लिए अभी काफ़ी परेशान है। परेशान? वो क्यों? बस शाहनवाज, छोड़ें लंबी कहानी है, मैं आकर बताऊंगी। चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। तुम जल्दी से तैयार होके ऑफिस आ जाओ। यहाँ भी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमसे करना ज़रूरी है। कैसी बातें? तुम ऑफिस आ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है शाहनवाज, मैं आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दानियल, आप यहाँ बैठे? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। आज इतना जल्दी कैसे उठ गए आप? बस देख लो। चलो आप उठ गए तो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं नाश्ता करूँगा, उसके साथ ही चाय पीऊँगा। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? सोच रही होगी कि मैं इतनी सुबह कैसे उठ गया। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हारी बात मानी। मेरी बात? तुम्हारी बात। मेरी कौन सी बात मान ली? हर बात पर तो लड़ने को पड़ता है, और सुबह सुबह मेरी बात मान रहा है। खैरियत हो बस। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, तो मैंने सोचा है कि जब तक मैं अमेरिका नहीं जाता ना, मैं बाबा की बात भी मान लूँ और ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। थैंक यू सो मच दानिया। पापा ये सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। अच्छा जाओ, नाश्ता बनाओ, फिर मैं तैयार हूँ, वरना देर हो जाएगी। मैं भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे दानियाल, तुम आज सुबह इतनी जल्दी? जी, क्या हाल है आपके? बहुत बेहतर। लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहीं जा रहे हो क्या? जब आपको पता चलेगा ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ,
बहुत खुशी होगी आपको। अच्छा भाई, ऐसी कौन सी जगह है, हमें भी बताओ। मैंने सोचा है कि आपकी बात मान लूं और आज से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। अरे वाकई, इतना खुश हूं कि बयान नहीं कर सकता। क्या बात है, आज बड़ा खुश हुआ जा रहा है। भाई बात ही कुछ ऐसी है, दानियाल आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा है इस्मत बेगम। क्या हुआ मामा, आपको खुशी नहीं हुई है सुन के? नहीं नहीं, मैं क्यों खुश नहीं हुई, लेकिन इतना अचानक तुमने पहले बताया ही नहीं। तो भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है, अभी फैसला किया और अभी बता भी दिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन दानियाल, तुम तो अमेरिका नहीं जा रहे थे, फिर कहाँ ये ऑफिस के बखेड़ों में फंस जाओगे। वैसे भी शाहनवाज तो संभाल ही रहा ना बिजनेस। मामा, अमेरिका का प्लान मैंने फिलहाल वॉर्ड ऑफ कर दिया है। मैंने सोचा कि घर पे वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं ऑफिस ही ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पर कोई काम ही कर लूँगा। और दूसरा मैंने नोटिस किया था कि शाहनवाज भाई थोड़ा सा थक गए हैं ऑफिस के मामला हैंडल कर करके, तो मैंने कहा उनकी हेल्प ही हो जाएगी। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चलो जल्दी से नाश्ता करें, तुम्हें देर हो रही है ऑफिस से। हाँ आ जाओ। आ जाए मामा, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। हाँ श्योर। बकवास ही बातें करती रहती हैं। अब क्या करूं, कैसे बताऊं अम्मा को कि मुझे ऑफिस जाना है। वो तो पहले ही मेरे ऑफिस जाने के सख्त खिलाफ हैं, और अब तो शायद वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी, लेकिन मुझे बात तो करनी होगी। नेहरू, क्या बात, ऐसे खामोश क्यों बैठी? अब वो कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर आ गई। अच्छा किया। अब अम्मा, आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बोल। वो ना अम्मा, मैं ऑफिस चली जाऊं? क्या? अम्मा देखे ना, इतने दिन हो गए हैं घर पे बैठी बैठी बोर हो गई। अब मेरे ख्याल से मुझे ऑफिस चले जाना चाहिए। देख मेरू, तू ऑफिस नहीं जा सकती क्योंकि तेरे बाबा ने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि घर में आराम से बैठे। अम्मा बात को समझो ना, देखो मेरा जाना जरूरी है, ऑफिस से कॉल आई है मुझे। अरे भाड़ में गई तेरी कॉल और भाड़ में गया तेरा ऑफिस। आती है कॉल तो आती रहे, घर में रह, घरदारी सीख, घर के काम काज सीख बेटा, कल को तूने अपने घर जाना है। अम्मा ये आप किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई हैं? मैं आपसे कौन सी बात कर रही हूँ और आप मुझे क्या जवाब दे रही हैं? देख मैनू, तू जो भी कह रही है ना वो नहीं हो सकती। मैंने कह दिया ना, बस तू कहीं नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी। और हाँ, चल जा, जाके चूल्हे पे हंडिया चढ़ी, उसमें चम्मच लगा दे, जल ना जाए। अम्मा ये हांडियां रोटियां ना मेरे से नहीं होती। तू जाती है कि उठाऊं जूता? हद हो गई, नालायक ना हो। अस्सलाम वालेकुम पापा।
वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। बेटा तुमने दानियाल को ऑफिस जाने के लिए मना लिया ना? पापा अब वो बच्चे तो है नहीं कि मैं कुछ कहूँगी तो वो मान जाएंगे, खुद ही गए वैसे। इतने दिनों से तो मैं उसे कह रहा था और वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। आज वो अचानक ही तैयार होकर आ गया। ये सब तुमने ही किया है, तुम मानो या ना मानो। चले आप कहते तो मान लेती हूँ, लेकिन मैंने उससे उनके आगे बात रखी थी। ये आपकी दुआओं का कमाल है जो वो मान गए। वैसे आपके बरखुरदार ना कम जिद्दी नहीं है। आप हंस रहे, मेरी जान फंसी हुई थी उस टाइम पे। थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। पापा मैंने कोई एहसान नहीं किया, वो आपके बेटे हैं, आपका हक है। और वैसे भी ये उनका बिजनेस है, उनको खुद ख्याल होना चाहिए कि उन्होंने खुद संभालना है। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक कह रही हो तुम। ये दौलत चीज ही ऐसी है, अच्छे भले इंसान को लालची भेड़िया बना देती है। चले पापा अब आप रेस्ट करें, वैसे भी आपके लिए बोलना अच्छा नहीं है। नहीं भाई, बड़े दिन हो गए मुझे खुला आसमान देखे। पहले मुझे बाहर लॉन में लेके चलो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके लिए चेयर लेकर आती हूँ। हाँ शाबाश। क्या हो गया मामा? बाप बेटे ने तो मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। अब क्या हो गया? दानियाल के सर पे ऑफिस ज्वाइन करने का भूत सवार हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आज से उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। लेकिन वो तो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था ऑफिस जाने में, तो फिर आज क्या हो गया? आई नो, ये सारा चक्कर उसी दुआ का चलाया हुआ है। ओह माय गॉड मामा, लेकिन शाहनवाज तो उसी के लिए तो मैं परेशान हूँ। सुबह से कॉल्स कर रही हूँ और वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा। मामा यूं तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आपको पता है कि शाहनवाज मुझसे पहले ही बहुत नाराज़ हैं और पता नहीं दानियाल वहाँ जाके क्या क्या बातें करेगा। आपने रोका क्यों नहीं दानियाल को? कैसे रोकती? क्या कहती उसे? मैं तुम्हारे ऑफिस जाने से डरती हूँ कि कहीं मेरे सारे पोल ना खुल जाएं तुम पर। तो खुद कोई सेंस बनाओ। मैं किस तरह से रोक सकती थी? आप रहने दें, मैं खुद ही बात करती हूँ उस दुआ से। लुबना कहाँ जा रही हो? समझती क्या है वो? लुबना रुको। अरे अम्मा का फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। दुआ, तुझे आज एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है बेटा। खबर? कैसी खबर? हमारी महरू मिल गई है। क्या? हाँ बेटा, हमारी महरू मिल गई है। अम्मा आप क्या कह रही हैं? महरू मिल गई है? लेकिन कहाँ थी वो? कैसे मिली? बेटा ये मैं अगर तुझे बताऊंगी तो तुझे यकीन नहीं आएगा। ऐसा कौन था अम्मा? असद ने हमारी महरू को अगवा किया था। असद? अम्मा महरू को असद कैसे अगवा कर सकता है? ये तो खुदा ही जाने, लेकिन अल्लाह भला करे उस रफीक का जिसने हमें वक्त पे इत्तला दे दी, हमें सारी बात बता दी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब वहां जाकर अपनी आंखों से देखा
तब यकीन आया, उस जालिम ने मेरी बच्ची को स्टोर में बंद किया हुआ था। और राजदा ताई, उनको नहीं पता था? वो भी अपने बेटे के इस जुर्म में बराबर की शरीक है। जरा शर्म लिहाज नहीं रहा उसे, जरा खुदा का खौफ नहीं आया। खैर, अब तू आ जा ना, आके अपनी बहन से मिल ले। अम्मा, दानियाल घर पर नहीं है, मैं कैसे आ सकती हूँ? तो बेटा उसको फोन करके उससे इजाजत ले लेना मेरी जान। ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा आप लोग। चल, जैसे तेरी मर्जी। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह तेरा शुक्र। दानियाल, तुम यहाँ? जी, मैं यहाँ। क्या कहना चाह रहे हो तुम? यही कि मैंने सोचा कि आपके लिए मुश्किल ना हो तो आज से अपना ऑफिस में खुद संभालूंगा। और अब आप वही काम किया करेंगे जो आप बाबा के ज़माने में किया करते थे। तुम इस तरह से मेरी कुर्सी पर कब्जा नहीं कर सकते। रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। किस कब्जे की बात कर रहे हैं? आपको याद है ये मेरी कुर्सी? कब्जा तो दूसरों की चीज़ पे किया करता, जैसे आप करना चाह रहे थे। दानियाल, यू आर इंसल्टिंग मी। इस बिजनेस के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। वाकई आपने बहुत कुछ किया, लेकिन इस बिजनेस के लिए नहीं, अपने लिए, जो कि मैं इन फाइल्स में देख ही रहा हूं। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे शाहनवाज भाई, आप तो बुरा ही मान गए। मैं तो समझ रहा था कि मुझे देख के यहाँ पर आपको खुशी होगी, लेकिन आपके चेहरे पे तो खुशी के कोई आसार हैं ही नहीं। दानियाल, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूं जिसे तुम जहां जाओ जिस वक्त चाहो डिप्यूट कर दो और मैं आगे से कुछ नहीं कहूंगा। और तुम एक बात और भी भूल रहे हो कि मैं लुबना का शौहर हूं। इस सब पर हक है मेरा। चलें, आपकी ये गलतफहमी भी मैं दूर कर देता हूँ। आप लुबना के शौहर हैं, इसलिए आपकी गलतियां माफ करो, वरना बेईमानी बर्दाश्त नहीं करता। आप जा सकते हैं। आप बल्कि 1 मिनट, खुरम साहब, आप जरा अंदर आइएगा प्लीज। यस, शाहनवाज साहब को जाके जरा इनका ऑफिस दिखा दीजिए आप। जी सर। क्या हो गया? तुम तो बड़े गुस्से में गई नहीं यहाँ से, अब बड़ा तुम्हारा मूड बदला हुआ है। आप सुनेंगी तो आपका भी यही रिएक्शन होगा जो मेरा है। बैठे। आखिर ऐसा क्या कह दिया दुआ ने तुमसे? मैं दुआ के कमरे में गई थी और पता है, वो फोन पे बात कर रही थी। अच्छा, किससे बात कर रही थी? क्या कह रही थी? अपनी माँ से बात कर रही थी। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? वो तो वो रोज ही करती है। आज कुछ बात ही ऐसी थी जो रोजाना नहीं होती। मेहरू मिल गई है। मेहरू मिल गई है? लेकिन इसमें तो खुश होने वाली कौन सी बात है? मेरी बात तो सुन ले। बताओ ना। आपको पता है कि मेहरू को अगवा किया गया था? अगवा किया? किसने? अब उसका नाम सुनकर हैरान रह जाएंगी। असद ने अगवा किया था मेहरू को। क्या? असद? यस मामा, मैंने अपने इन कानों से सुना है। जो भी हो लुबना, हमारा इन बातों से क्या लेना देना? उधर दानियाल ने ऑफिस पे कब्जा कर लिया और तुम पता नहीं किन चक्करों में पड़ी हुई। ओफो, आप सोच नहीं रही। जरा सोचिए तो सही कि दुआ और उसकी फैमिली दानियाल को नहीं बताएंगे कि मेहरू मिल गई है।
और अगर दानियाल को पता चल गया कि महरू मिल गई है और उसे असद ने अगवा किया है, तो दानियाल का क्या रिएक्शन होगा? हाँ, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दुआ को घर से निकलवाने का ये आखिरी मौका है। हेलो, हाँ बोलो। शाहनवाज, क्या हुआ? आपका मूड खराब है क्या? तुमने ये पूछने के लिए फ़ोन किया? नहीं नहीं। मेहरू, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, जल्दी बोलो क्या बात है। आप परेशान क्यों हैं? मुझे बताएं तो सही। अगर बताने वाली बात होती तो बता देता। अब तुम बोल रही हो या मैं फ़ोन बंद करूँ? अब नहीं शाहनवाज, वो मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि अम्मा नहीं मानी मुझे ऑफिस भेजने के लिए। अच्छा ही हुआ ये ऑफिस नहीं आई, वरना दानियाल ने जो मेरे साथ किया है उसे सब कुछ पता चल जाता। और ये भी कि ये बिज़नेस मेरा नहीं है। हेलो हेलो शाहनवाज, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अब शाहनवाज, मुझे पता है कि आपका मूड ख़राब हो गया है, लेकिन देखिए ना, मैं क्या करूँ? अम्मा और बाबा मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। अभी अभी तो घर लौटी हूँ मैं, और उनको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर आप परेशान ना हो, मैं उनको समझा लूँगी। ठीक है। अब क्या ठीक है? आपको बुरा नहीं लगा क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे अपनी एक मजबूरी बता रही हो और मैं वो मजबूरी समझ रहा हूँ, उस पर भी तुम्हें एतराज़ है? अब क्या करूँ? शाहनवाज, आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मेहरू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। I'm sorry। शाहनवाज, मेरी आप... हेलो नसरीन, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम सब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नसरीन, मैं यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाऊं? जहां भी जाओ, लेकिन हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ नसरीन, मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे पे केस ही करवा दिया। 2 दिन से मेरा बच्चा मेरे घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ ख्वार हो रहा होगा मेरा बच्चा। रास्ता, तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं है? अरे, मेरी बेटी को शादी वाले दिन अगवा किया तुम्हारे बेटे ने। सब किस अजियत से गुजरे, इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकती। अरे, मेरी मासूम बच्ची के दामन पे जो दाग लगा है, वो सारी जिंदगी नहीं धुल सकता। अगर मेरा बस चलता ना, तो मैं तुम्हारे बेटे को गोली मार देती। नहीं नसरीन, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन असद ने मेहरू को अगवा नहीं किया, वो खुद अपनी मर्जी से आई थी। बस कर दो रास्ता। अगर तुमसे रिश्तेदारी का लिहाज ना होता, तो कब की धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देती। नसरीन, मैं झूठ नहीं बोल रही, असद बेकसूर है। तुम जैसी माएं होती जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती पर पर्दा डालती, और फिर वो बड़े से बड़ा जुर्म करने से गुरेज नहीं करते। अगर तुम्हारे भाई साहब ने तुम्हें यहां देख लिया, तो न जाने क्या कर बैठे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि चली जाओ यहां से। नहीं नसरीन, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेहरू को बुलाओ और उसे कहो कि कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाए कि असद ने उसे जबरदस्ती अगवा की है, तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, वरना मैं ये दहलीज छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है।
इस तरह रोने से तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के गुनाह धुल नहीं जाएंगे, समझी तुम? जाओ यहां से, चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरू को बुलाऊंगी। मेरू, मेरू, बाहर आओ। हमारे दरमियान पहले भी कभी कोई मुकाबला नहीं था। हम आज भी बहनें और हमेशा बहनें रहेंगी। बहनें बहनों के हक पर डाका नहीं डाला करती दुआ। जब दानियाल उस घर में महबूब को देखेगा तो क्या बीतेगी उस बेचारे पर। तुम खुद को मेरी बहन कहती हो, बहन के लफ्ज से भी नफरत होने लगी है मुझे। आप खुद दानियाल से बात करें कि वो शाहनवाज के रास्ते में ना आए। तो आप मुझे धमकी दे रही हैं? देखो मेहरू, तुम्हें नहीं भूल पा रहा। देखिए दानियाल ऐसे, लेकिन मेहरू किसी